सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शमसी हूँ। चैनल है मैं हिंदी मैं उर्दू। आज सैर कीजिए सांची के आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की और साथ ही जानिए तकिया कलाम के बारे में। तकिया कलाम जो हम लोग बोलते हैं तकिया कलाम, दरअसल ये तकिया कलाम है। तकिया कलाम, अब ये क्या होता है और इन दोनों शब्दों के अलग अलग क्या अर्थ हैं ये सब बताऊंगा, लेकिन पहले लाइक कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। सैर करते रहिए सांची के आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम की और जानिए पहले तकिया के बारे में। तकिया एक तो वो होता है जो आप सिर के नीचे रखते हैं। तकिया है दरअसल तकिया, लेकिन हम लोग तकिया यानी क पर इ की मात्रा लगा देते हैं और इस तरह से बोलते हैं तकिया। तकिया है तकिया। अच्छा हाँ, एक बात बताइए, तकिया को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको तो खैर मालूम नहीं होगा, मुझे मालूम है कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन किसी से पूछ के बताइए। इस वीडियो को यहीं पॉज करके अगर आसपास कोई है तो उससे पूछना ज़रा। नहीं बता पाएगा कोई, 99% लोग नहीं बता पाएंगे कि तकिया को हिंदी में क्या कहते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि तकिया हिंदी का शब्द है। हिंदी का नहीं है, फ़ारसी का है। जी, फ़ारसी बोलते हैं आप। अरे आप हज़ारों शब्द फ़ारसी के, अरबी के, तुर्की के बोलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। खैर ये एक अलग टॉपिक है। तकिया की बात कर रहा हूँ। तकिया शब्द जो है, एक तो वही जो पिलो है जो आप सिर के नीचे या सर के नीचे रख कर सोते हैं, आराम फरमाते हैं। इसके अलावा फ़कीरों के रहने की जगह को भी तकिया कहते हैं, कब्रिस्तान को भी तकिया कहते हैं। इसके अलावा छज्जे में सपोर्ट के लिए कई बार जो पत्थर की एक सिल वगैरह लगाई जाती है उसको भी तकिया कह देते हैं। तकिया। अच्छा, कलाम क्या होता है? कलाम का अर्थ है कही गई बात, बोली गई बात, बोली हुई बात, स्पीच, डिस्कोर्स, कॉन्वर्जेशन, ठीक है ना। कलाम वैसे ये नाम भी होता है लोगों का, लेकिन शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। कलाम का एक अर्थ है कथन। शायरी को भी कलाम कहते हैं, किसी के लिखे हुए को भी कलाम कह देते हैं, किसी की काव्य रचना को भी कलाम कहते हैं। बोली, वाणी और आपत्ति, एतराज़ और गुफ्तगू, ये शब्द भी कलाम के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल होते हैं। कलाम। यहाँ इस वीडियो को पॉज करके आप इस पत्थर की सिल को पढ़ सकते हैं, जानकारी मिलेगी, ठीक है ना। अगर आपने पढ़ लिया है तो आगे चलता हूँ। और अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये म्यूज़ियम के अंदर के नज़ारे हैं। ये हमारे भारत का प्रतीक है, देखिए ये आप इसको जानते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं। अच्छा, और भी बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। म्यूज़ियम जाएँ आप तो देखिएगा। सांची, भोपाल जाएँ तो सांची ज़रूर जाइएगा और सांची जाएँ तो इस म्यूज़ियम को भी ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ तकिया की, कलाम की और तकिया कलाम की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको अभी सर जॉन मार्शल का घर दिखाऊँगा। सर जॉन मार्शल कौन थे, क्या थे, ये सब अभी बताऊंगा। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जान लीजिए तकिया कलाम के बारे में। तकिया बता दिया, कलाम बता दिया, अब तकिया कलाम क्या है जिसको आप तकिया कलाम कहते हैं। देखिए, मैं हूँ या आप हों या कोई और हो, कई बार हम लोग बातचीत के बीच में कुछ ऐसे शब्द या कोई सेंटेंस या कोई वाक्यांश बोलते हैं जिसका उस बात से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग बोल देते हैं। कई लोग बोलते हैं क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, ठीक है ना। कई लोग बोलते हैं मतलब ये कि फ़िल्मों में आपने बहुत देखा होगा। जैसे एक फ़िल्म में था गन्ना चूस के, एक में था खंबा उखाड़ के। हर बात में गन्ना चूस के बोला जाता था उस पात्र के द्वारा। ये है सर जॉन मार्शल का घर, बताऊंगा इसके बारे में अभी। ये पीछे शोर भी बहुत हो रहा है गाड़ियों का। खैर, अरे भैया बोलने दो हमें, गाड़ियाँ मतलब यहाँ दौड़ाओ यार, क्या करें। अच्छा, तो होता ना फिल्मों में खंबा उखाड़ के या घूंसा मार के या गन्ना चूस के, या एक सीरियल था नाम नहीं लूँगा, बेकार में पब्लिसिटी मैं नहीं करूँगा। उसमें कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो उनका कोई ना कोई तकिया कलाम होता है, यानी बातचीत के बीच में वो बार बार वही बोलते हैं। कई बार इससे थोड़ी हंसी क्रिएट हो जाती है, हास्यास्पद स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो तकिया कलाम वो होता है, तकिया कलाम है, तकिया कलाम उसे कहा जाता है, ठीक है ना। आप समझ गए हैं? यदि नहीं समझे हैं तो मुझे बताइएगा, मैं और विस्तार से समझा दूंगा। और अगर समझ गए हैं तो ये बताइएगा मुझे कि क्या आप भी कोई तकिया कलाम इस्तेमाल करते हैं या कोई तकिया कलाम आपके आसपास लोग इस्तेमाल करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ठीक है ना। तकिया कलाम है। अब बताता हूँ इस नज़ारे के बारे में जो आप देख रहे हैं। ये है सर जॉन मार्शल का घर। सर जॉन मार्शल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और वो इंग्लैंड से इंडिया आए थे। 1902 से लेकर 1928 तक ASI के डायरेक्टर जनरल रहे थे। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और सांची के स्तूपों की खुदाई करते वक्त या करने के दौरान वो यहाँ इस घर में रहे थे। ये उनका घर है। वैसे ये मुझे बताया गया था कि खुला मिलेगा, लेकिन जब मैं गया तो ये बंद था, किसी वजह से बंद होगा, अंदर नहीं जा सके हम इसके, लेकिन बाहर से भी बड़ा अच्छा लग रहा था। एकदम अंग्रेज़ों के दौर की फ़ील आ रही थी। सांची के स्तूप के से पहले ही जो म्यूज़ियम पड़ता है लेफ़्ट साइड में, जब हम सांची की तरफ चढ़ाई कर रहे होते हैं
तो उस म्यूज़ियम के पास ही ये घर है, उसी प्रांगण में है। तो आप जाएं तो शायद आपको खुला मिलेगा, हो सकता है काम वगैरह चल रहा होगा तो शायद ख़त्म हो चुका हो, तो आप वहाँ देखिएगा जाइएगा। तो सर जॉन मार्शल ने बहुत सारी खुदाइयाँ करवाई थी, इतिहास की बहुत सारी जानकारी उनकी बदौलत हमें मिली। सांची उनमें से एक है। सांची के स्तूप उन्होंने ही खोजे। इसके अलावा टेक्सला में उन्होंने खुदाई करवाई थी, और इसके अलावा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाइयाँ भी उन्होंने करवाई थी। बहुत ज़्यादा उनका काम है हिंदुस्तान में, हमारे भारत देश में। और जो इतिहास के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सर जॉन मार्शल कौन थे। फुटेज छोटी सी है, बार बार इसीलिए दिखा रहा हूँ, लेकिन बात चूँकि लंबी हो गई इसलिए ये आपको बार बार झेलना पड़ रही है। बात ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई और जानकारी चाहिए हो तो मुझसे पूछिएगा, किसी भी शब्द के बारे में, हिंदी या उर्दू के शब्दों के बारे में कुछ जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ लीजिएगा। सलाम हिंदुस्तान।